श्रोताओं, आज इधर सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, दोनों बेटा जब सियाने हुए हैं तो उत्तम जो था ध्रुव के घर पहुंच गया। कहने लगा ध्रुव भैया, हाँ भैया, चलो आज पिताजी की कचहरी में खेलवे को चलेंगे। भैया मना दे कहे घरे ना कोई, तेरे घरे कोई ना है, तेरी मैया कहाँ गई? धन कर जात के तमें करे करे उल्टी बात है, अरे पागल हुई होगा, घर को तालो दे दे। हम के बारे व्यवहार ना तारू काय में दे तो लो ऐसा करो, हमारे परीक्षित महाराज से कह दो जय देखे रहे हैं भैया अपन ही ना रखाए पा दमाऊ का रखाई दिए ना है भैया, ऐसी कोई बात ना है। चलो अभी लौट के चले आएंगे थोड़ी देर में। बम बात दूसरी है भैया, बताओ। हमारी अम्मा नहीं कहते जगह तुम कहो जइयो ना तो मैं कोई जहर भर दे दी है। अरे तो ही को जहर दे दिए, मेरे जरेला घूमत ऐसी कोई बात ना भैया। चलो अभी लौट के चले आएंगे थोड़ी देर में। कितनी देर लगाई हो? थोड़ी देर में। और ना मानता तो चलो। लाया धर्म को संग और बड़ी उमंग चले हर साई, और तान पाद की कचहरी में के पहुंच गए जाई। उत्तम ने ध्रुव को साथ लिया है, पहुंच गए महाराज उत्तानपाद की कचहरी में। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने आता हुआ देखा, सोचने लगी बाजी वाह, आज तो हमारा बड़ा बेटा ध्रुव आया है। क्या किया उन्होंने? भैया ध्रुव को गोद लला सिंहासन में ठायो, अब ध्रुव को गोद लला सिंहासन में ठायो। ध्रुव को गोद लला सिंहासन में ठायो। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया, जहां सिंहासन पर बैठे हैं वहीं बैठा लिया। उत्तम जो था वो नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज ये तो जानते ही हो कि आजकल चुगला तो गांव-गांव में है, और गांव-गांव में ना है, हमारी समझते तो घर-घर में है। सभा में चुगला बैठो रहे, उठ के एकदम से चल दिया, महारानी सुरची के पास पहुंच गया। कहने लगा, महारानी आप यहां बैठी हो, अरे तुम्हें नहीं मालूम है गजब हो गया। क्या हुआ? तुम चुगला बोलो है रानी। महारानी तेरे महाराजा ने और तेरो सम्मान घटाओ है। महारानी तेरे महाराजा ने तेरी सौती को लड़का और गोदी में सिंहासन पे बैठा है। तेरी सौती को लड़का चुगला कहने लगा, रानी तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है, सौत का लड़का सिंहासन पर बैठा। एक कवि लिख रहा है परीक्षित महाराज, चुगला चूकत नहीं गाई गौ
चुगिला चूकत है नहीं और गाय कहो चे रोए और घर घर फूट कराई दे करे एक की दो। जैसे ही सुरची ने सुना मेरा बेटा जो है खड़ा है, सौत का लड़का सिंहासन पर बैठा है, आग बबूला होके भाग खड़ी भई। जाते जाते उसने क्या किया, ध्रुव की बाह पकड़ी, सिंहासन से उठा के नीचे झटका मारो। परीक्षित महाराज आज ध्रुव जी मौके भर जमीन पर गिरे, कहने लगे मौसी हमसे कौन सी भूल बन गई, क्यों मार रही है हमें मौसी, आखिर बात क्या है। सुरची कहने लगी अभागे तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई तू सिंहासन पे बैठा, अरे तेरी माता ठोर मांगी के क्या बोली, अरे तेरी माता ठोर मांगी के और तू नाई लायक गति के। तेरी मां जो एक बांदी के समान है उसका लड़का है, तेरी ये मजाल तू सिंहासन पर बैठा, चला जा यहां से, आज के बाद अगर मैंने तुझे यहां देख लिया तेरी खैर नहीं। क्या बोली, ओ मूर्ख पूर्व जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तेने मेरी कोख से जन्म लिया होता। पूर्व जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया होता, उत्तम के बदले मेरी कोख से जन्म लेता तो तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी था। चला जा यहां से, आज के बाद अगर मैंने तुझे यहां देख लिया तेरी खैर नहीं है। ध्रुव जी रोने लगे, जवाब दिया है, कहा मौसी कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई, आज के बाद हम यहां कभी नहीं आएंगे, हमसे भूल हो गई, मैंने क्या कहा। आज ध्रुव जी रोते रोते जिस समय चले हैं, जिस समय घर आए, मैया ने जब देखा अपने लाला को उठा लिया, सुनीति रोने लगी, बेटा ध्रुव तेरी आंखों में आंसू, किसने मारा है मेरा लाला, किसने मारा है मेरा बेटा। मैया सुनीति रोने लगी, लाला आरे मो गरीबनी के लाल, कुमर तोए कोने मारो रे, बेटा लाला मोसी अवागिन के छैया ने किनको कहा बिगाड़ो रे, अरे मोसी अवागिन के छैया लाला आरे दुख मैंने बड़े से मारी,
किनने मारो तो ही पूछी रही तेरी मेहतारी, लाला किनने मारो तो ही। मैया सुनी थी रोने लगी, लाला किसने मारा मेरा बेटा? ध्रुव जी बोले, मैया उत्तम भैया के साथ पिताजी की कचहरी में खेल बेखो गए हो। पिताजी ने सिंहासन पर बैठा ला, लेकिन मौसी ने बाह पकड़ के झटका दिया। मैं मौके पर जमीन पर गिरो। मैया हमें दुख इस बात का है, मौसी मारती रही लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मैया बोली, लाला अगर वो तेरे पिता होते तो ही बचा लेते। क्या मैया, क्या वो मेरे पिता नहीं है? नहीं लाला। मैया अरे फिर मेरा पिता कौन है? तूने आज दिन तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैया बोली, लाला तेरो पिता राम है, ईश्वर है, परमात्मा है। तेरा ही क्या, वो तो संसार का पिता है। मैया कहां मिलेंगे वो हमें? मैया सुनीति बोली है, लाला जब तू सियाना हो जाएगा वन में भजन करने के लिए जाना, बाद में तुम्हारे पिताजी के दर्शन हो जाएंगे। ध्रुव जी बोले, मैया मैं सियाना हो गया, आज्ञा दे दे मुझे, मैं तो जाऊंगा वन में भजन करवे को। मैया बोली, लाला अभी तेरी बारी उम्र है, जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, कोई तुझे खा जाएगा। मेरे दो महारानी सुनीति जो है बेटा ध्रुव को समझा रही, जवाब दिया है, लाला तो इन्हें मालूम है कि लला तेरी अब है उमरी बारी, और यूखे रेन दूध के दांत। लाला 5 बरस की उम्र तुम्हारी, वन में खाई जाए कोई शेर शिकारी। अरे मेरी मानो तारी आयु करे नंद के लला तेरी अब है उमरी बारी, उखरे दूध के दांत। लाला अरे लला कैसी जिंदगी पारी, कल से तेने पियो नहीं पानी। अरे मेरी मानो तारी आयु करे दूध के दांत।
समझाने लगी है, लाला अभी तेरी बारी उम्र है, जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, कोई तुझे खा जाएगा, मैं कैसे भेज दूं वन में। ध्रुव जी कहने लगे, जवाब दिया है, कहा मैया अगर तेने मोए आज्ञा ना दई भोजन की तो चली कि घर रोबत छोड़ी मात, अरे भाज गयो बनया तारी, घर रोबत छोड़ी, अरे बेटी रोई रही मात बिचारी, अब आगे का हुई गिरधारी, मेरी कछु समझ नहीं आता, भज गयो बनयो तारी, रोटी छोड़ी मैया से आज्ञा लेके चले हैं जंगल के लिए। कहने लगे, मैया तेरो बेटा बन को जाए हो, छैया कौन दियो, जब जो कछु गलती बनी ध्यान मेरी मैया मत दियो, जब जो मैया आरे भांग का साधु की घोटूंगा, और दिन में ढूंढी तपूरात को चरण लेटूंगा, मैया श्रोताओं, आज ध्रुव जी जिस समय दौड़े हैं, मैया से आज्ञा लेके जब चले हैं, महाराज उत्तानपाद को खबर लग गई। सिपाहियों क्या देख रहे हो खड़े खड़े, ध्रुव वन को जा रहा है, जाओ ध्रुव से कह दो वो वन में नहीं जाए, आज से उन्हें शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी और सब्जी दी जाएगी। परीक्षित महाराज, सिपाहियों ने आके कहा लाला ध्रुव से, बेटा अरे वन में न जाओ, महाराज का हुक्म है, आज से तुम्हें शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी और सब्जी दी जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज, उस समय ध्रुव जी गांव की गलियां पार कर चुके थे। ध्रुव ने जब इतनी बात सुनी, सोचने लगे, वाह रे भगवान, तेरे नाम में इतनी बड़ी तासीर, तेरे नाम पे अब हम जो गांव की गलियां ही पार कर पाए, शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी सब्जी मिलने लगी। लौट जाओ सिपाहियों, हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें अपने पिताजी के दर्शन चाहिए। महाराज उत्तानपाद ने सुना बेटा ध्रुव नहीं लौटा। सिपाहियों क्या देखो खड़े खड़े, जाओ ध्रुव से कह दो वन में नहीं जाए, उन्हें आधा राज दिया जाएगा। सिपाही लोग आए, कहा बेटा ध्रुव वन को न जाओ। अरे अब क्या बात है, महाराज का ये हुक्म है, तुम्हें आधा राज मिलेगा। उस समय परीक्षित महाराज ध्रुव जी गांव से बाहर निकल चुके थे। ध्रुव ने जब ये सुना कहने लगे, बारे भगवान तेरे नाम में इतनी बड़ी तासीर, तेरे नाम पे अब हम जो गांव ही पार कर पाए, आधो राज मिलन लगो। लौट जाओ सिपाहियों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने पिताजी के दर्शन चाहिए। यहां तक हुआ परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने सारे राज्य के लिए कह दिया, लेकिन ध्रुव जी नहीं लौटे। वन में दौड़ते हुए जा रहे हैं। और उसी वन में उधर से देव ऋषि नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। नारद जी ने देखा 5 वर्ष का बालक जंगल में दौड़ रहा है, आवाज लगा दी, पागल हो गया है क्या? जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, अरे कोई तुझे खा जाएगा, तेरी मैया रो रो के मर जाएगी, घर लौट जा। मैंने क्या कहा? तुम्हें कौन ना खाए भाऊ? अरे महात्माओं से ऐसे बात की जाती है? तुम महात्मा हो, तुम का अंधे हो, घर लौट जा। मैंने क्या कहा? हम नहीं लौटे कन्नड़ कहियो का तुम। ध्रुव जी बोले नारद जी से, ओ बाबा जी सुनो मेरी बात, क्यों कांप रहा यो संत, पता थर थर है, जब प्रभु से मेरो प्रेम तो किसका डर है, प्रभु से मेरो प्रेम। ओ बाबा जी, प्रभु प्रेमी की तलवार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी की सरकार न कुछ कर सकती। लेकिन मेरी समझ में आया, प्रवेश प्रेम की और डगर बड़ी दुस्तर है, जब प्रभु से मेरो प्रेम काय को डरे, जब प्रभु से क्या बोले ध्रुव जी? ओ बाबा जी, तुम संतन पूरे ढोंगियो, का कही परीक्षित महाराज, तुम संतन पूरे ढोंगियो, जो मौत से रहे डराए, तुम संतन पूरे ढोंगियो। जब पिता हमारो पार ब्रह्म, फिर इतनी है हाई किसमें दम, जो मोए रहे नर पाए, तुम संतन पूरे ढोंगिया। श्रोताओं, जब ध्रुव के मुंह से ये बात सुनी है,
परीक्षित महाराज देव ऋषि नारद समझ गए सच्ची भक्ति है इसके दिल में। कहा लाला है वन में भजन करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाए। गुरु कौन से पेड़ पे लगत महाराज? पगले गुरु कोई लगते नहीं है, गुरु बनाए जाते हैं, गुरु मंत्र लिया जाता है, तभी तो भगवान के दर्शन हो पाएंगे। तो मैं ही बन जाऊं। आज इधर सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद ने जो है ध्रुव को मंत्र दिया है और उसके बाद जवाब दिया है लाला ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करना, शंख चक्र गदा जिनके हाथ में होगा ऐसे चतुर्भुज जी भगवान का ध्यान करना, जाओ तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्रोताओं, आप देव ऋषि नारद ने जिस समय मंत्र दिया है, नारद जी वहां से चले गए, ध्रुव जी आगे बढ़े हैं। कालिंदी नदी में स्नान किया ध्रुव ने, समाधि जब लगाई 5 दिन बाद आंखें खुली, कैद का फल वहां पड़ा है, फोड़ के खाया, जल को पिया, फिर बैठ गए। 25 दिन बाद आंखें खुली ध्रुव की, फल को नहीं छुआ, जल को ग्रहण किया, फिर बैठ गए। 6 माह बाद आंखें खुली, ध्रुव जी ने जल को भी नहीं देखा। वायु का हार करने के बाद ध्रुव जी घोर समाधि लगा गए। अब तो परीक्षित महाराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र कहने लगा ये क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद आए गए। नारद जी कहने लगे इंद्र थोड़ी देर रुक जाओ, सब आटादारी को भाव तुम्हें पतो लग जाएगा। क्या? बोले हाँ, 5 बरस का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है। इंद्र घबरा गया। इंद्र ने अप्सराओं को बुला लिया। कौन कौन रहे? रंभा, उर्वशी, शीला, साधना, संतोषी। 5 लड़कियों से ये कहा है तुम जाओ और ध्रुव की समाधि दिखा के आओ। 5 अप्सराएं चली, ध्रुव के पास पहुंची। हाय जो दूर से देखो, एक बोली बहना, हाय जो तो बालक है, हमने बड़े बड़े संत महात्मा की समाधि को डिगा दिया। उर्वशी बोली बहना जाए तो ऐसे ही नाच कूद के जाए। 5 लड़कियां नाटक करने लगी। उर्वशी बोली बहना अरे जय नाची कूद और जाए मेरी बहना, ललायु मरी को है मारो, नाची कूद कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ध्रुव की मौसी बनी डाले, कोई ओरी बहना अरे जगी कैसे हुई अखियां खोला पांच 5 अप्सराएं वहां से भाग गई हैं। 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 5 अप्सराएं वहां से भाग गई हैं।
सवार होके भक्त के पास के लिए। ध्रुव के पास में भगवान आए। क्या देखा भगवान ने? बेटा ध्रुव समाधि में लीन है। भगवान खड़े हुए खड़ामू की आवाज करने लगे। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। समझ गए भगवान, ध्रुव के दिल में जो चतुर्भुजी भगवान की प्रतिमा थी, जैसे ही भगवान ने अपनी प्रतिमा को खींचा, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पाए, लेके नहीं, आगे बढ़ के भगवान ने भक्त को अपनी गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहने लगे प्रभु लाला, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। बेटा ध्रुव, हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले हैं पिताजी, वरदान? कैसा वरदान? अरे हमने तुम्हें प्राप्त कर लिया, अब हमें कछु ना चाहिए। चतुर्भुजी भगवान कहने लगे, नहीं बेटा, नहीं मांगते हो, फिर भी हम तुम्हें देते हैं। जिस तेजो में लोक के लिए देवता ऋषि मुनि तरसते हैं, वही लोक हम तुम्हें देते हैं। राज को चलाने के बाद हमारे यहाँ आके स्थित हो जाओगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया में तुम्हारा नाम रहेगा। आज भगवान ने ध्रुव को वरदान दे दिया। परीक्षित महाराज, आज नारायण भगवान ने देवराज इंद्र को बुलाया। कहा, इंद्र इधर आओ, ऐरावत हाथी को लेके आओ, ध्रुव को बैठाल के और नगर में छोड़ के आओ। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। हाथी पर सवार हुए के ध्रुव जी चले। सुपरिचित महाराज, गांव के लोगों ने सुना ध्रुव जी आ रहे तपस्या करेंगे। सब लोग दर्शन के लिए दौड़े हैं। ध्रुव ने देखा हम हाथी पे बैठे, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे, ये हमें शोभा नहीं देता। देखना परीक्षित महाराज, जरा से बालक को कितना शिष्टाचार का ज्ञान है। आजकल अब तो कुछ पूछो ही मत। आजकल हमने देखा कि काऊ नौजवान भैया सगर काऊ बड़े बूढ़े ने राम राम का दई बखा देखा। अब हम कुछ लगन लगे तासे राम राम कर रहे। इंद्र को वहां से विदा किया। ध्रुव जी चले आए, सबसे पहले आए मौसी के द्वार पे। क्या देखा परीक्षित महाराज? किवारे बंद हैं। ध्रुव जी आए, आवाज लगाने लगे, मौसी मौसी किवारे खोलो, किवारे खोलो मौसी। आरे खोला मौसी किवार लला तेरे, अरे गाँव द्वार पे आई है, आवाज लगाई है। खोला मौसी किवार लला तेरे, द्वार पे आई है और आवाज लगाई है। जब मौसी ने सुन पाई है, जब मौसी ने सुन पाई है, जब दिल में गई घबराई है, जब दिल में गई घबराई है। अच्छा, जब दिल में गई घबराई है, जब दिल में गई घबराई है। अरे कैसे मुख दिखाई लगाया, दो द्वार पे आई है, ओ आवाज लगाई है। कैसे मुख दिखाई
ध्रुव जी ने आवाज लगाई, जी ने सुनी, ध्रुव लाला आयो, बांदी से बोली ओरी बहना, ने गजेर ले आ जेर, मैंने लला को ढक्का मारो कैसे मुख दिखाए। बांदी बोली, अब जहर मंगा रही, मुंह देखो मुंह कैसे करेगी, तब तो तरस नहीं आओ, तब ताईनी बने धक्का मारो, अब जहर मंगाई रही है, छुटत नाए कारों चिरोए से का छुटाई रही है, छुटत नाए कारों चिरोए से का छुटाई रही है। तब ताईनी बने धक्का मारो, अब जहर मंगाई रही है, अरे छुटत नाए कारों चिरोए से का छुटाई रही है। ध्रुव जी बोले, मौसी अगर तेने के बारे ना खोले द्वार से लौट के नहीं जाऊंगा। आज परीक्षित महाराज सुरची दौड़ी है कि बारे खोले, एकदम से ध्रुव को उठाया, छाती से लगा लिया, बेटा मैं वही अभागिनी हूं, मैंने तो धक्का मारो। ध्रुव जी बोले, मौसी तुमने कोई गलत नहीं किया, अगर तुम मुझे धक्का नहीं मारती तो शायद आज मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते। श्रोताओं, आज ध्रुव जी चले आए हैं मौसी के द्वार पे, साथ में लिया है उसे, और उसके बाद में मैया के आंगन में जब आए हैं, क्या देखा है, रो रो के मैया की नैनों की ज्योति जा चुकी है। ध्रुव की आवाज सुनी, आज मैया सुनी थी, बोली, जवाब दिया है, कहा लाला बेटा ध्रुव तू आ गए हो लाला। हाँ मैया। लाला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज ध्रुव जी आगे बढ़े हैं, क्या किया उन्होंने, आरे मैया की अखियन में फूंक जब बेटा ने मारी रे, फूंक जब बेटा ने मारी, जाकी दोनों अखियां खुल गई, आगे सुनियो सरदारी। आरे गोद में उठाई लो छैया, ले बेटा को गोद बैठी गई आंगन में मैया। और पुष्पों का हार और शॉल उड़ा के जो सम्मानित किया गया है श्रीमान अशोक प्रधान जी,
उनकी तरफ से ये परम सम्मानी प्रधान जी जो सम्मानित करते हैं, भगवान से हम कामना करेंगे सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, भगवान ऐसे भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करे। और ये छोटे बेटा नमन यादव जी, गोपाल भाई उनके भतीजे हैं, ये पीताम्बर से सम्मानित करते हैं। सरस्वती मैया विद्या के भंडार भरे रखे, सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। और हमारे प्रधान जी की तरफ से शिष्यगणों को भी सम्मानित किया गया है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की सदाई के ऊपर कृपा बनी रहे, यूं ही धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए संत भगवान की। श्रोताओं, आज ध्रुव जी ने जैसे ही भूख मारी है, दोनों नेत्र जैसे थे वैसे ही हो गए हैं मैया के। मैया सुनीति ने लाला ध्रुव को उठाया, छाती से लगाया, आंगन में बैठ गई, कहने लगी जवाब दिया है लाला का तो भगवान के दर्शन है गए? हाँ मैया, मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। जवाब दिया ऐसे नहीं माने, अगर तू मोल दर्शन कराए दे तो हम जाने तो दर्शन है गए। आज क्या किया है ध्रुव जी ने? हारे द्वादश अक्षर मंत्र रे जाप जब किया, और प्रभु प्रकट अब हुई गए दिल मनाई किया। महाराज हंस के गाने लगे, भगवान धन्य धन्य है आप के हमसे मांगिए वरदान। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। धन्य है तेरी जैसी माँ को ऐसे तूने बेटा को जन्म दिया, हमसे वरदान मांगो बड़े प्रसन्न हैं। मैया सुनीति बोली प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो यही दे दो। क्या? जब जब हम पृथ्वी पे जन्म ले ऐसी सौत मिले। का मांगो परीक्षित जी?
ऐसी सौत आजकल की माता होती तो का मांगती भगवान जब सौते आके सामने मर जाए तब कुछ मांगूंगी। बोले नहीं, जिसके एक ढकेला से तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए, ये महाराज और ये पुत्र प्राप्त हो। भगवान बोले ऐसा ही होगा। आज भगवान ने वरदान दिया है, स्वयं मन से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आज महाराज उत्तानपाद ने धर्म और उत्तम को राज दिया है, स्वयं वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। आज इस तरीका से ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में राम नाम पर विश्वास करने के बाद में भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा सा प्रभु का